नमस्ते बच्चों। पिछले साल हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था। इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे और हमारा आज का पाठ है इतिहास के साधन। भारतीय इतिहास में मध्यकाल ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द ईधन आस द्वारा निर्मित हुआ है। इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान, काल ये चार घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को महत्वपूर्ण प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को इतिहास के साधन कहते हैं। इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करते हैं। जिन ऐतिहासिक साधनों का अध्ययन करना होता है, उनकी घटनाओं का अध्ययन करना होता है, उनके साधनों की जांच पड़ताल, प्रामाणिकता, सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। भौतिक साधन में किले, गढ़, स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट आदि आते हैं। किलेगढ़ में गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, जलदुर्ग और जमीनी किला आता है। स्मारक में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख। भवन में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान। विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्कों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अकबर के सिक्कों पर राम सीता का चित्र, हैदर अली के सिक्कों पर शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता है। इससे उस कालखंड में चलने वाली भाषा व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे हुए लेखों को शिलालेख कहते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। लिखित साधन राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ चरित्र, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, स्वर, तारीख। लिखित साधनों द्वारा देवनागरी, अरबी, फारसी, शरीफा लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, चित्रों द्वारा विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की जानकारी मिलती है। इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत आए अल बरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची के लिखे हुए साहित्य से जानकारी मिलती है। बाबर का चरित्र कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। अल बरूनी, जियाउद्दीन बरूनी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तारीखें उपलब्ध है। बखर शब्द खबर शब्द से बना है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। मौखिक साधन इसमें आते हैं मिथकीय गाथाएँ, लोकगीत गाथाएँ, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ।
लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओवियाँ यानी चक्की के गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व होता है।